ये हमने इसका फंडामेंटल देखा, ये न्यूज़ देखी। अब हम समझेंगे अडानी ग्रुप का 68 का फार्मूला। वोडाफोन आइडिया की क्या अब किस्मत संवरने वाली है? वोडाफोन आइडिया की किस्मत तब संवरेगी जब इसके पास 5G आएगा और जो इसके पास उसके अंदर खुलने के बाद अपर सर्किट लग रहे हैं, वहाँ पर कुछ निवेशक देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भैया मिष्ठान फूड में कुछ अलग अलग रणनीति आ गई। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उसका लक्ष्य का 10% तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी करने की सोच रहा है। ये इसका लक्ष्य है और इसे करके दिखाएगा। पता लगे कि बॉटम में बाय करना है और टॉप पर कहाँ बेचना है। अब सॉरी की सॉरी स्ट्रेटेजी भूल जाओगे, रणनीतियों को आप भली भांति जानने लग गए, आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। इंसान इंसान को ही धोखा देता, ये ध्यान रखना। कुत्ता तो काट के चले जाएगा पर तो वो तो जिंदगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी की, बात करेंगे गौतम अडानी जी का 68 का फार्मूला क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की रणनीतियों के बारे में, जो इसके अंदर कल न्यूज़ निकल कर आई है ना, क्या इफेक्ट डाल रही है, क्या मजबूती वोडाफोन आइडिया के अंदर है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे एक सवाल के ऊपर, मिष्ठान फूड 2 दिन से अपर सर्किट क्यों लगा रहा है, इसके ऊपर भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, चेहरों को पढ़ना शुरू कर दो, इंसान को जानना शुरू कर दो और बाजार के अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं उसे समझना शुरू कर दो। अगर इन रणनीतियों को आप भली भांति जानने लग गए, आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। इंसान इंसान को ही धोखा देता, ये ध्यान रखना। कुत्ता तो काट के चले जाएगा पर इंसान जब काटता है तो वो तो जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा शेयर बाजार के अंदर चल रही है और आजकल डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ें, फ्रॉड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। सतर्क रहिए, बहुत सावधान रहिए। कल भी मैंने आपको ये बताया था। तो इंसान इंसान को काटता है और इंसान इंसान को संवारता है और आपको तलाश करना पड़ेगा कि वो कौन इंसान है जो हमें अच्छा करके जाएगा, जो कभी आपको लालच ना दे, टिप्स और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी ना बताए, सिर्फ न्यूज़ बेस, आगे की रणनीतियाँ, सारी चीज़ें वो बताए, वो आपके लिए भली भांति अच्छा हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये चीज़ तो मैं बताता हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ भैया और भी तो बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। और भी ऐसे चैनल हैं और भी ऐसे इंसान हैं जो आपको कहते तो हैं ना कि भैया दूर रहो, इन चीज़ों से दूर रहो, टिप्स से दूर रहो, अपनी एनालाइज को आगे बढ़ाओ। ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ भैया, बहुत लोग कर रहे हैं और आपको तलाश करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों की। चेहरों को पहचानना, इंसान को जानना और बाजार की रणनीतियों को फिर कह रहा हूं भली भांति आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रणनीति बाजार के अंदर आपको अमीर नहीं कर पाएगी। कल मैं एक YouTube देख रहा था रात को 1-1:30 बजे, तो मेरे सामने एक वीडियो निकल कर आई, आप सब कुछ भूल जाओगे, आज सारी की सारी स्ट्रेटेजी भूल जाओगे, यानी रणनीति भूल जाओगे कि अगर आपको पता लगे कि बॉटम में बाय करना है और टॉप पर कहाँ बेचना है। अब सॉरी की सॉरी स्ट्रेटेजी भूल जाओगे, रणनीति भूल जाओगे अगर आपको पता लगे। भैया ये दावा हो गया है। ये वीडियो एक दावा कर रही है कि उनके पास ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसी रणनीति है जो दूसरों से काफ़ी अलग है और बॉटम में खरीद कर टॉप पर बिकवाने वाली रणनीतियाँ उनके पास ही है। देखो तो सबकी रणनीतियाँ होंगी, सब अपने अनुसार लॉस लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, लेकिन पक्की तौर पर कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी रणनीति बिल्कुल से बिल्कुल सही है। जिस बंदे को ये पता हो कि बॉटम पे यानी तल पर खरीदना है और टॉप पर बेचना है, तो वो अलादीन का चिराग हो गया भैया, एक हीरा हो गया। वो आपको क्यों देगा?
तो ऐसी भ्रमित भ्रमित चीज़ों से आपको बचना है। जो कह रहा बॉटम में कहाँ खरीदना है आप सब भूल जाओगे जब आपको पता लगे ऐसी स्ट्रेटजी हमारे पास है, और जहाँ पर हम बॉटम में खरीदते हैं टॉप पर हम बेचते हैं, गुमराह कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति। अगर ये चीज़ भैया उनके पास है ना, करोड़ों रुपए रोज के छापेंगे वो, ध्यान रखना। आपको नहीं बताएंगे, हमें नहीं बताएंगे वो। तो सबसे पहले तो यही चीज़ हमारे अंदर अपने को संभालना है कि कैसी कैसी न्यूज़, कैसी कैसी चीज़ें और कैसी कैसी रणनीतियाँ बाज़ार के अंदर आ रही है और लोग हमें कितना गुमराह कर सकते हैं, ये आज आपको समझकर यहाँ से जाना है। तो आज आपने सीख लिया कि अपने अनुसार ही वर्क होगा, चेहरे को हम पहचानेंगे, इंसान को हम जानेंगे, और आदमी आदमी ही आदमी को काटता है भैया, या याद रखना। इसलिए अपनी रणनीतियों को हमें खुद ब खुद बनाना पड़ेगा। किसी के बॉटम में खरीदवा कर, टॉप पर बिकवा कर हम अमीर नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ऐसे दावे कर रहा है। दूरियां बनानी पड़ेगी आपको। और मिष्टान फूड के अंदर जब इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद 2 दिन से उसके अंदर खुलने के बाद अपर सर्किट लग रहे हैं, वहाँ पर कुछ निवेशक देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भैया मिष्टान फूड में कुछ अलग अलग रणनीति आ गई। मिष्टान फूड 2 दिन से लगभग शायद अपर सर्किट लगा रहा है, और सवाल मेरे पास आए कि कुछ न्यूज़ आ गई। तो भैया कुछ न्यूज़ नहीं आई है, बिना न्यूज़ कर ये तेज़ी दिखा रहा है। न्यूज़ तो हमारे सामने सेबी ने लाई थी, इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो सेबी ने हमें दी कि धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, गबन जैसी चीज़ों वाली नियत वाली जो मिष्टान फूड के अंदर चीज़ें आई थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेबी ने कहा कि भैया इस पे विस्तार से बताओ। अगर मिष्टान फूड कुछ बताता है तो वो न्यूज़ पर आएगा, और न्यूज़ पे आने से पहले अगर आपको शेयर बाजार के अंदर तेजी दिख रही है तो ये हमें भ्रमित कर रही है। मैं आपको फिर बता दूं विस्तार से इसके ऊपर कौन जांच करेगा, ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं। आज सेबी करेगा, और वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब करेगा? 2025 मार्च से पहले पहले कर देगा, इसी वित्तीय वर्ष में कर देगा। क्या कर देगा कि मिष्टान फूड ने जो जो चीज़ें की हैं वो इस तरीके से है। तो हमारे लिए ये जो तेजी है कोई मायने नहीं है। चीज़ों को समझो। शुरू में ही एक टॉपिक दे दिया मैंने आपको, भ्रमित वाली चीज़ें। और छोटा शेयर है ना भैया, कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है, बड़े बड़े खिलाड़ी। तो तेजी पे मत जाना। मैं इसे बेकार नहीं बता रहा हूँ, मैं तेजी की भावना आपको बता रहा हूँ कि जब कुछ हमारे सामने नहीं है तो ये किस बात की तेजी है। लाजमी इस तेजी को आपको भाप कर चलना पड़ेगा। बाजार एक तरीके से बिल्कुल मत आप देखें, कई तरीके इसके देखने के होते हैं, और जहां लोग किसी के बहकावे में आते हैं समझो उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो चीज़ों को आपको समझना है, सबसे पहले खुद को बचाना है। और कई बार बोल चुका हूं, अपने पैसे को लगाने से पहले 50 बार आपको सोचना है। और कई अमीर लोग यहाँ गरीब हो गए हैं, ये रणनीति भी आप समझ कर चलना। तो कोई किसी को अमीर करने के लिए नहीं है। न्यूज़ समझिए, चीज़ों को समझिए, और अच्छे अच्छे चैनलों की तलाश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हमारे चैनल अच्छा ही है, बाकी अच्छे अच्छे चैनलों की तलाश कीजिए जो आपको गंभीरता से समझा रहे हैं। पर वो ये तो नहीं कह रहे ना कि बॉटम में खरीदना है, टॉप पर बेचना है। लिख लो इस बात को आज। वोडाफोन आइडिया की क्या अब किस्मत संवरने वाली है? वोडाफोन आइडिया की किस्मत तब संवरेगी जब इसके पास 5G आएगा, और जो इसके पास 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है वो धीरे 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 करके उतरेगा। और वो तब उतरेगा जब कंपनी कुछ अच्छा तो करेगी। अभी इसकी हमने अक्टूबर के सब्सक्राइबर देखे जहां 19 लाख इसने सब्सक्राइबर खोए हैं। अभी हमने इसके 17 सर्किलों में 5G वाली न्यूज़ को भी देखा, पर उसके बाद भी शेयर नीचे है। अभी हमने इसके अंदर बहुत सारी रणनीतियां देख चुके हैं जहां IPO के माध्यम से भी पैसा आया है, और देखने को धीरे 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 हमें ये मिल रहा है कि इसके पास कुछ ना कुछ न्यूज़ आती जा रही है, पर शेयर पर इफेक्ट नहीं डल रहा है। अच्छा, कैसा होगा कि जब प्रमोटर की होल्डिंग ही गिरवी हो और उसकी ही वो कंपनी हो, और सुनने को में ऐसा मिले कि जो पैसा प्रमोटर ने उठाया था अपने कर्जे को कम करने के लिए, वो वोडाफोन आइडिया की अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी रखकर उन शेयरों के बदले, यानी गिरवी समझ लो, पैसा उठाया था। ये काम किसने किया था? ये काम किया था, जैसे ये वीडियो में कल आपकी डीप सर्च में बना चुका हूं, पर आज विस्तार से समझाऊंगा। ये काम किसने किया था? ये काम किया था यूके के PLC ग्रुप ने, यानी कि वोडाफोन ग्रुप ने किया था। और वोडाफोन ग्रुप ने अगर
अपनी हिस्सेदारी को रखकर वोडाफोन आइडिया की पैसा उठाया तो मान लो उनकी वो हिस्सेदारी अब गिरवी थी। पर कल एक धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आई जहां एक प्रमोटर की वापसी हो रही है, पूर्णतया वापसी हो रही है। प्रमोटर तो थे पर ये पूर्णतया वापसी होगी, क्योंकि कल एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वोडाफोन जो पीएलसी है उन्होंने वोडाफोन आइडिया के शेयरों के बदले जो करीब पैसा लिया था उस बकाए का यानी कि करीब 11,650 करोड़ रुपए का भुगतान निपटान कर दिया है। यानी कि अब वो पूरी की पूरी हिस्सेदारी उनके पास होगी, है ना। तो अब ये छुड़वाई जैसी चीज़ें हो गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई है, क्योंकि कुमार मंगलम जमे पड़े हैं। अब इनकी 22.56% की हिस्सेदारी थी वोडाफोन आइडिया की, यानी सॉरी वोडाफोन की, और वोडाफोन की अब काबिलिय तारीफ वाली चीज़ें होगी। तो दोनों की हिस्सेदारी अब बन जाती है 37.32% की, ठीक है। तो ये दोनों की क्यों बन जाती है? क्योंकि अपनी बकाया पैसा देकर अपनी हिस्सेदारी को छुड़वाया। तो ये एक मजबूती का संकेत है, जहां पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को फिर से काबिज कर लिया है, पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ देखें कि इसके अंदर सरकार जो है 23.18% है, जो कंटिन्यू कम हो रही है। कंटिन्यू इसके अंदर पब्लिक बढ़ रही है। वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रमोटर देखें तो 27.32% है, 22.56% पीएलसी जिन्होंने अपनी होल्डिंग को हटाया। दूसरा, कुमार मंगलम बिरला जिनकी हिस्सेदारी करीब 14.76% की है। तो ये चीज़ें भी आप समझ कर चलना। पब्लिक कंपनी के अंदर है जो करीब 21.94% की पब्लिक इसके अंदर है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको समझना है ना। तो यहाँ से प्रमोटरों की वापसी हो रही है, जानदार न्यूज है। कौन इस न्यूज को आप समझ कर चलेगा, है ना। तो एक चीज़ और इसके अंदर है, वो है इसका कैश फ्लो। कैश फ्लो संकेत दे रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा मार्च 2024 के कैश फ्लो के अंदर इन्होंने डाला, जो बैठता है करीब 20,826 करोड़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डाले। इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर हम देखें तो अपने कर्जे को कंपनी उतार रही है। 18,980 करोड़ रुपए साल भर के अंदर इन्होंने उतारे हैं। मार्च 2024 का कैश फ्लो है, ये पॉजिटिव संकेत इसके अंदर दे रहा है। पर कंपनी के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए करीब का कर्जा है और माइनस में इनका रिजर्व है। तो सुधार के संकेत कंपनी के आगे होंगे। अब ये पूर्ण तरीके से जो अपने बकाया का निपटाया करके अपने शेयरों को लिया है, तो मजबूत प्रमोटर बन रहे हैं। अब क्या रणनीति आगे के लिए करेंगे, ये देखने के विषय है। बल्कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया की चीज़ें मजबूत प्रमोटर के संकेतों से दिख रही है। खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, न्यूज आई है, सबको पता है। अडानी ग्रुप, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, संकटों में ही चल रहा है। और वो संकट यूएस की तरफ से भी था, हिंडनबर्ग की तरफ से भी था, और जांच के दायरों की तरफ से भी था। पर उसके बावजूद भी अडानी ग्रुप हर एक संभव प्रयास कर रहा है, चाहे वो अंबुजा सीमेंट के द्वारा अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा हो या फिर अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा अपनी कंपनी बना रहा हो। अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो जो इल्ज़ाम लगे वो आप सबको पता है, पर वहाँ पर आपको देखने की नीतियाँ ये निकली कि अडानी ग्रुप हिला नहीं है, बल्कि अडानी ग्रुप अपने को मजबूत करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी आपको पता ही है, पूरे वर्ल्ड में इनके पास सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सोलर और पवन का हाइब्रिड प्लांट इनका गुजरात के खावड़ा में, जो दुनिया का सबसे बड़ा कहलाया जा रहा है। मेरकॉम कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार 18.1 गीगावाट कुल सौर क्षमता के साथ दुनिया का दूसरे नंबर का ये पीवी डेवलपर्स का दर्जा इसको मिला है। सौर पीवी डेवलपर का दर्जा इसको मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी को। कंपनी की मंशा भैया, ये चीज़ आप समझना, 2030 तक अपनी मौजूदा क्षमता को 50 गीगावाट तक ले जाने के लिए है, जो भारत के कुल अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य का 10% तो अडानी ग्रीन एनर्जी करेगा। पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं, बस न्यूज़ को भापना है, चीज़ों को समझना है और उन चीज़ों से आपको अपने आप को डेवलप करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि 10% जो भारत का लक्ष्य है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का, उसका लक्ष्य का 10% तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी करने की सोच रहा है।
ये इसका लक्ष्य है और इसे करके दिखाएगा ये। अडानी ग्रीन एनर्जी को चीज़ों को इस तरीके से भी समझें आप कि भैया इनके जितने भी शेयर हैं ये तभी गिरे हैं जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, चाहे वो हिडनबर्ग की प्रॉब्लम हो, सेबी की प्रॉब्लम हो, या आपको अब ये अमेरिका की जो ये प्रॉब्लम आई थी उस दौरान गिरे हैं। कुछ चीज़ मुझे इसलिए बता दो कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर गिरे हैं वो काम की वजह से गिरे हों। नहीं देखने को मिले ना, काम की वजह से कोई शेयर देखने को मिला इनका? नहीं देखने को मिलेगा। किस वजह से मिला है? इल्जामों की वजह से, रिपोर्ट के अनुसार मिल रहा है। तो उस रिपोर्ट को भी अडानी ग्रुप भैया अपने को संभाल कर आगे बढ़ रहा है, ये समझ कर चलना। तो अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में आज मैंने आपको बताया, थोड़ा सा और समझेंगे। अब इसका देखेंगे हम मार्केट कैप। अडानी ग्रीन एनर्जी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 1,66,957 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो करीब 374 रुपये का है, 870 रुपये का कंपनी का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर 1,054 रुपये करीब का चल रहा है, यानी कि अपने हाई से आधे पर कंपनी का अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर है। ये आप समझ कर चलना। सितंबर 2023 की अगर हम कंपनी की सेल्स देखें, 2,220 करोड़ की कंपनी ने सेल्स कर दी थी, 371 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। सितंबर 2024 में अपनी सेल्स को कंपनी ने अभी तक की सबसे ज्यादा सेल्स करी इस क्वार्टर में कंपनी ने, सितंबर 2024 में, जो 3,055 करोड़ अभी तक की सबसे ज्यादा सेल्स, यानी कि काम अडानी ग्रीन एनर्जी बेस्ट कर रहा है, तभी तो अभी तक की सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है। और 515 करोड़ का कंपनी ने कर दिया है प्रॉफिट। तो ये भी चीज़ आपको समझना। और अभी तक के अडानी ग्रीन एनर्जी जो भी स्कैनर में दिख रहा है प्रॉफिट में ही चल रही है। तो प्रॉफिट वाली कंपनी है ये अडानी ग्रीन एनर्जी, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व है जो करीब 8,992 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और देखने को उधार मिलेगा जो कंपनी के अंदर 67,430 करोड़ का कंपनी में उधार है। हाँ, ये इसका एक निगेटिव चीज है। कैश फ्लो इसका अगर हम देखें तो जितना डाल रही है भैया उससे ज़्यादा भी कंपनी उधार भी ले रही है। तो यहाँ भी ये डगामग वाली चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमोटर पिछले 2 क्वार्टरों से बढ़ते जा रहे हैं, जो हो गए हैं अब 60.93%। एफआईएस कंपनी के अंदर करीब 15.16% है, डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 1.45% है और पब्लिक कंपनी के अंदर है करीब 22.45% है। तो ये हमने इसका फंडामेंटल देखा, ये न्यूज़ देखी। अब हम समझेंगे अडानी ग्रुप का 68 का फार्मूला। देखो सर, अब आपको चीज़ें समझनी है। एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली एक नई कंपनी की गठन करने की चीज़ें हमें बताई। और ये कंपनी आपको पता लगनी चाहिए कि नवकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से चीज़ों को उत्पन्न करके अपनी बिजली का उत्पादन, वितरण और व्यवसाय के लिए इस कंपनी का इन्होंने गठन किया है। तो कंपनी ने एक नई कंपनी बना ली जो सौर और पवन के द्वारा बिजली का उत्पादन, वितरण और व्यवसाय करने के उद्देश्य से बनाई गई है। पर अभी इस कंपनी का व्यवसाय जो है, परिचालन जो है, व्यवसाय परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है। पर उम्मीद ये हो रही जब ये शुरू होगा तो ये अपनी क्षमता को बेस्ट बनाएगा। तो नई कंपनी का नाम क्या है? अडानी ग्रीन एनर्जी 68 लिमिटेड। और ये जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, ये काम जो अडानी ग्रुप ने किया है वो अपनी अडानी ग्रीन एनर्जी 9 लिमिटेड के शाखा है, उसके द्वारा ये कंपनी ने वर्क किया है। तो कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी एक नहीं है भैया, कई कंपनियां हैं इनके पास। एक और आगे हमारे सामने आ गए। यहाँ से क्या चीज़ दिख रही है? यहाँ से अडानी ग्रीन एनर्जी जो है भैया डगमगाया नहीं है जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं। और अडानी ग्रीन एनर्जी ने तो पहले ही बोल दिया था भैया जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो निराधार है, वो कानून के तौर पर जो भी हम जवाब दे सकते हैं वो देंगे। और यहाँ पर देखने को ये मिला है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक नई कंपनी का गठन कर दिया है। चीज़ों को समझो। तो जब जब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी जहाँ से हमें मजबूत होना है, हम आगे बढ़ते जाएंगे भैया, ये समझ कर चलना आप। तो भैया किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके वजूदों को हमें समझना पड़ेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी आपको समझना है दुनिया का सबसे बड़ा सौर
और पवन का हाइब्रिड का इनके पास प्लांट है जो नंबर 1 है। दूसरा, आपको इसकी वो क्षमता देखनी है जहां पर ये भारत के जो भी अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य हैं 2030 तक, उसका लक्ष्य का 10% ये अपने द्वारा करने की सोच रहा है। और अब कंपनी ने अपनी एक नई कंपनी का गठन करके और मजबूती की तरफ हमें अपने द्वारा बताए हैं। सारी न्यूज है, न्यूज को आपको समझकर चलना पड़ेगा। मिष्ठान फूड की तेजी से आपको क्यों 2 दिन के अंदर इतनी टेंशन लेनी है, जब इतने दिनों से मिष्ठान फूड गिरता जा रहा है और वो तब भाग रहा है जब कोई भी न्यूज हमारे सामने नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सेबी क्या करेगा, आपको उसके ऊपर अपनी नजर को रखना चाहिए। जहां वोडाफोन आइडिया की 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप भी आपको बीते महीने देखने को मिली ही है, अब उसकी मार्केट कैप आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगी भैया। 52,000 करोड़ रुपए तक की इसकी मार्केट कैप हो गई। अगर हाई का अगर हम कंपनी का देखें तो 19 रुपए का कंपनी ने हाई लगाया था और 6 रुपए 60 पैसे का कंपनी का लो था। अभी कंपनी का जो शेयर चल रहा है 7 रुपए 41 पैसे करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। जो काम वोडाफोन आइडिया ने अभी किए हैं ये लाजमी सही है, क्योंकि अपनी हिस्सेदारी को फिर से कायम करने वाली चीजें पीएलसी जो यूके वाले हैं उन्होंने हमारे सामने एक चीज़ों को रखा है, तो यहाँ से मजबूत तो हो रहा है, पर अब इसकी और दिशा में देखनी पड़ेगी क्या क्या ये चीज़ें कर रहे हैं। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हो। कोई भी शेयर खरीदने से पहले, कोई भी कंपनी को समझने से पहले अपनी एनालाइज भी आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी। चेहरे को पहचानिए, चीज़ों को पहचानिए और नंबर 1 काम कीजिए। किसी के चक्रों में बिल्कुल नहीं आना है। किसी के पास ऐसी रणनीति नहीं है कि वो आपको बॉटम में खरीदवाएगा और टॉप पर आपसे बिकवाएगा। सब धोखा दे रहे हैं आपको और हमको, तो इसलिए हमें अपने द्वारा ही वर्क करना है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।